राधे कृष्णा भक्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। आज मैं फिर से आप सभी के समक्ष एक और वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ और आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि शरद पूर्णिमा के बाद जो तिथि आरंभ होती है, जो मास आरंभ होता है, वो है आपका कार्तिक। कार्तिक माह जो होता है बहुत ही पवित्र माह होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कार्तिक थोड़ा सा उसका क्या महत्व है, उसके बारे में बताऊंगी कार्तिक मास का। और आपको रोज़ में कैसे पूजा करनी है, कैसे किस विधि से आपको कार्तिक मास में पूजा करनी चाहिए, कौन से देवी देवताओं की, आज मैं उस विषय पे आपको जानकारी दूंगी। तो आइए भक्तों, हम जानकारी शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सनातन धर्म में जो है कार्तिक मास को बहुत ही महत्व दिया गया है और इसे बहुत जगह दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। इस महीने जो है भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा जो है वो की जाती है और ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। पूरे कार्तिक मास में आपको स्नान दान और भगवान पूजन जरूर करना चाहिए, अपने ईश्वर को, आराध्य को करना चाहिए उनकी पूजा। उसी जगत पालन हार भगवान विष्णु ने जो अक्षय फल देने वाला बताया, स्वयं ब्रह्मा जी कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहते हैं कि कार्तिक मास सब मासों में उत्तम है एवं महीनों में कार्तिक देवताओं में भगवान विष्णु और तीर्थों में नारायण तीर्थ बद्रिकाश्रम जो है वो श्रेष्ठ है। तो इस हिसाब से जो है कार्तिक मास बहुत ही ज़्यादा सनातन धर्म में महत्व रखता है। तो भक्तों, आपको पूजा कैसे करनी है, भगवान विष्णु को जो है ये मास समर्पित है। तो आपको स्नान करके पवित्र होकर रोज़ की पूजा जो करते हैं, पवित्र नदियों का आप जल लेकर स्नान कर सकते हैं। अगर नदी है आसपास तो उसमें आप स्नान कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई नदी नहीं है तो आप थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान के पानी में आप स्नान कर सकते हैं। उसके बाद आपको किसी मंदिर या फिर अपने घर के मंदिर में जो है वो आपको दीप जलाना है और विधिवत जो है भगवान विष्णु की पूजा करनी है। और पूरे मास आपको तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करना है भगवान विष्णु को। और साथ ही साथ इस मास में तुलसी पूजन भी बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। तो इसलिए तुलसी के पास दीपदान जो है आपको अवश्य करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दीपदान महादान माना जाता है। यदि आप दीपक दान करने में असमर्थ हैं, ऐसे तो कोशिश करें कि आप स्वयं करें, अथवा अगर आप असमर्थ हैं तो आप किसी की दीपक जो बुझी हुई है उससे अवश्य जला दें, या हवा से जो बुझने वाली है उसकी भी आप रक्षा कर सकते हैं। इससे भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आप पर कृपा करती हैं। तो आइए जानते हैं तुलसी पूजा आपको कैसे करनी है कार्तिक मास में। तुलसी माता को यानी वृंदा माता भी कहा गया है, तुलसी को वृंदा भी बोला जाता है और हमारे सनातन धर्म में तुलसी का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व है। भगवान विष्णु तुलसी के हृदय में शालिग्राम के रूप में निवास करते हैं। स्वास्थ्य को समर्पित इस मास में तुलसी पूजा व तुलसी दल का प्रसाद ग्रहण करने से श्रेष्ठ स्वास्थ्य प्राप्त होता है। मान्यता है कि तुलसी यमदूतों के भय से मुक्ति प्रदान आपको करती है। तो इसलिए कार्तिक मास में लगातार 1 महीने तक तुलसी के सामने दीप दान करने पर घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इसी प्रकार इस मास में तुलसी के पौधे का रोपण करना भी बहुत ज़्यादा पुण्यदायी होता है। आप चाहे तो तुलसी का दान भी कर सकते हैं किसी को। अब जानते हैं शालिग्राम की पूजा कार्तिक में आपको कैसे करनी है। कार्तिक में भगवान विष्णु को जैसा है कि समर्पित है, तो भगवान विष्णु जो है इस शालिग्राम के नाम से भी पूजे जाते हैं। तो प्रभु का नाम का स्मरण आपको करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति किसी भी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार 7 समुद्रों तक पृथ्वी का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, शालिग्राम शिला के दान करने से भी मनुष्य उसी फल को पाता है। तो इसलिए मनुष्य को कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करना चाहिए और उसे अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। इससे गीता के एक अध्याय का पाठ करने से मनुष्य घोर नरक से जो है मुक्त हो जाते हैं। तो स्कंद पुराण के अनुसार इस महीने में अन्न दान करने से भी पापों का सर्वथा नाश होता है। भक्तों, कार्तिक मास में स्नान जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है कि आप स्नान कब करें। तो ऐसा माना जाता है कि किसी पवित्र नदी में आप स्नान कर सकते हैं, लेकिन स्नान का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का है, तभी आपको लाभ होगा। अगर आप नदी का जल से स्नान नहीं कर सकते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप अपने घर में स्नान के पानी में आप थोड़ा सा गंगा जल डालकर ही आप स्नान कर सकते हैं, या सभी नदियों का स्मरण
जागरण करके भी स्नान आप कर सकते हैं। तो भक्तों, कार्तिक मास की महिमा बहुत ही अपार है और कार्तिक मास में ये सभी चीज़ें दान करना, पुण्य करना बहुत ही ज़्यादा श्रेयस्कर रहेगा। नदियों में स्नान करना, ब्रह्म मुहूर्त में दीपदान, अन्नदान और दूसरों का भला करे, यही सारी चीज़ें आपको करनी है और पुण्य की भागी बननी है। गीता का पाठ अवश्य करें। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, राधे राधे।